हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है कर्क राशि कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो हम चेक करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कर्क राशि आपका पुराना इंसान वापस आएगा, मतलब आपकी लाइफ में एक्स रहेंगे या कोई नेक्स्ट आएगा, कोई नया रिलेशनशिप आएगा। और जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा या अगर आप ऑलरेडी किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ चुके हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे। और आपको मैं एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्स की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या सही रहेगा वो भी हम इसमें देख लेंगे। सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या इन जनरल ही आपके मन में क्या चल रहा है अभी रिलेशनशिप के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं। कर्क राशि की खुद की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है, कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ले रही हूँ मैं, जो आपके एक्स बने हुए हैं, जिनसे आपकी बात बंद हुई हुई है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कर्क राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट के कार्ड मैं बाद में निकालूंगी। नेक्स्ट पार्टनर के जो नया पर्सन आएगा, ये आपके एक्स के हो गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अप इन द एयर, हिस्ट। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। विंटर, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज। कर्क राशि ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये तो है आपकी खुद की फीलिंग्स के, खुद की एनर्जीज के। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके एक्स पार्टनर के, जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में रहे, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है। जो नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा उनके कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी, पहले मैं इसको रीड कर दूं। सबसे पहले देखिए कर्क राशि आपके जो खुद की फीलिंग्स है, देखिए हिस्ट का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं शादी करवाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स आपकी रिलेशनशिप को लेकर है। अब आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कर्क राशि शायद आपको लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, शायद शादी पॉसिबल नहीं है। आपकी सोच तो है शादी करवाने की, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं। जिस तरीके से आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और एक अटैचमेंट, एक लगाव आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना हवा में ही लटक गए हैं, ना तो आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पा रहे हैं रिलेशनशिप से, ना आप उनके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, यानी कि उनके साथ ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं और एक बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट, लगाव अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बार-बार उनके बारे में ही सोच रहे हैं। और कुछ कर्क राशि वालों का ये भी है कि थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा ये भी है कर्क राशि कि आप अपने या तो पार्टनर की कोई बात को, कोई बिहेवियर को, कोई कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में, आप अपने पार्टनर की कोई बात को ही पकड़ के बैठ गए कि उन्होंने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो आप कुछ ना उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं कि उनसे कुछ अगर गलतियाँ हुई या उन्होंने आपको कुछ भी ऐसा कहा, आप उस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन आप एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप खुल के नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप में, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आपको आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपको मना कर दिया, या फिर हो सकता है कर्क राशि आप ही अभी अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो आपकी बहुत एक्टिव एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बट उस डायरेक्शन मुझे आपकी तरफ से इनिशिएटिव, एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब ये है आपके एक्स, यानी कि आपका पहले का जो रिलेशनशिप जिनके साथ रहा, उनके कार्ड। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कर्क राशि शादी का है, तो आपके जो पार्टनर है ना, वो भी आपके साथ शादी ही चाहते हुए दिख रहे हैं। वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग हमेशा का साथ चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, रिवर्स का मतलब
सीधा कार्ड तो होता है ऐसे, उल्टा हो गया रिवर्स, इसका मतलब बदल जाता है। तो आपके पार्टनर शादी चाहते हैं बट उनको लग रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, दखल-अंदाज़ी है इस रिलेशनशिप में। अब उनको या तो लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस है, आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या वैसे ही कई बार घर के बड़े लोग होते हैं ना, उनको लग रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि किसी की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या तो ये आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट लग रही है आपके पार्टनर को, या उनकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। उनके मन में प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको। कोल्ड एटीट्यूड उन्होंने रखा हुआ है, जैसे ठंडा-सा नहीं हो जाता इंसान की भी, बस जितनी बात हो रही है उतनी ही बात करनी है। ये क्योंकि आपके एक्स के कार्ड हैं। एक्स का मतलब कि आपका पहले का रिलेशनशिप जो था या है अभी, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल रही हैं, डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि थोड़ी-सी ना बाउंड्रीज़ बनाकर चलनी है, थोड़ी-सी लिमिटेशंस बनाकर चलनी है, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, और अभी उनका जो मन में फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए है ना, उसको वो दबाकर चल रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये तो होगी आपकी एक्स पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़। और अब देखते हैं जो आपकी लाइफ में, कर्क राशि की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री क्या होगी, क्या उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आएँगे? अगर आएँगे तो उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी? या फिर आप इस रीडिंग को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नया पर्सन आ चुका है अभी हाल-फिलहाल, तब भी आप नए पर्सन की फीलिंग्स चेक कर सकते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के नए पर्सन की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी? किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। कर्क राशि की लाइफ में नए पर्सन की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी? प्रोपोजिशन, की टू माई हार्ट। देखिए कर्क राशि प्रपोजिशन का कार्ड ये यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कर्क राशि आपकी लाइफ में या तो कोई नया इंसान आया हुआ है, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, वो इंसान भी आपको पसंद करता है या करती है। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको प्रपोज़ करें और उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। तो एक कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि सामने वाले को लगता है यार अब ये प्यार का इज़हार कर दे। हो सकता है आप ये चीज़ें चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, नए इंसान से, या नया इंसान आपसे ये सारी चीज़ें चाह रहा है। ये मन में इच्छा है और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि एक दिल की चाबी दूसरे पार्टनर के पास है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहा है कर्क राशि 100% श्योर नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आया ही होगा, क्योंकि आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। मैं ये जस्ट बता रही हूँ कि अगर कोई नया इंसान ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है आपकी उनसे बात हो रही है और आपको लग रहा है कि उनको आपको प्रपोज़ करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें। अगर कोई नया इंसान नहीं भी आया ना, तो चांसेस हैं आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, और वो कोई आपको सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फंक्शन, पार्टी इस तरीके की जगह पे आपको मिलेगा, कोई भी नया इंसान जब भी आपकी लाइफ में आएगा। अब पार्टी, सेलिब्रेशन कई बार होता है, घर परिवार में कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे आपको कोई इंसान मिल गया। कई बार होता है फ्रेंड्स के साथ आप कहीं पे गए, वहाँ पे कोई इंसान आपको मिल गया। तो कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर में कोई इंसान आपको मिलेगा। हो सकता है वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो, वहाँ पे आप लोगों की लाइकिंग शुरू हो, वहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन बने। तो कर्क राशि आपकी लाइफ में नया इंसान आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एंट्री होती हुई दिख रही है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है, आपकी उनसे बातचीत हो रही है, हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फंक्शन जैसे होता है ना, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, घूमना-फिरना होता है जैसे ज़्यादा लोगों का कि हाँ, अभी चलो लंच, डिनर, डेट पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, एन्जॉय आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आया हुआ है, तो बोल रही हूँ बार-बार ज़ोर देके। अगर कोई नहीं है, तो बहुत जल्द ही आपकी ज़िंदगी में कोई मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये 3 से 4 महीने के बीच में चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 3 महीने का टाइम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे, उससे अगले 3 महीने के बीच-बीच में या 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में कोई आएगा, या किसी से आपकी मुलाकात होगी, किसी से आपकी बातचीत होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू आप मिले, किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, तो एंट्री होगी। अगर आप चाहते ही नहीं है, तो फिर कितना भी टाइम निकल जाए, फिर कभी भी नहीं आ सकता इंसान, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा भी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि एक्स पर्सन के साथ आपको क्या करना चाहिए।
आपके लिए गाइडेंस क्या है और नए पर्सन की तरफ आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी। कर्क राशि, आपको एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगी, जो नया इंसान आपको मुझे दिख रहा है, देखिए जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, एक चीज़ वहाँ पे मुझे नज़र ये आ रही है कि उस इंसान को ना दोस्तों का बहुत शौक होगा। गैदरिंग का बहुत शौक होगा, खाने-पीने का, घूमने-फिरने का, दोस्त बनाने का, फंक्शंस का बड़ा शौक होगा और आपके जो भी नए पर्सन के साथ जिनसे भी बातचीत होगी, उनके जैसे फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा। जैसे उनके लिए उनका फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब वो आपके अलावा और लोगों से भी ज़्यादा बातचीत करेंगे और लोगों से भी ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे। अब मैं देखती हूँ कर्क राशि की लाइफ में एक्स पर्सन की क्या एंट्री होगी। कर्क राशि की लाइफ में क्या एक्स पर्सन की एंट्री होगी और कर्क राशि को क्या करना चाहिए, एडवाइस और गाइडेंस भी क्या है, वो भी मैं आपको दूँगी। कर्क राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? कर्क राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स पर्सन के लिए, पास्ट के लिए कर्क राशि को क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए? एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? ये एडवाइस है 5 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट की तरफ आपके लिए एडवाइस क्या है कर्क राशि? कर्क राशि के लिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, न्यू पर्सन की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहिए, एडवाइस क्या है कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उनको नेक्स्ट की तरफ जाना चाहिए? कर्क राशि के लिए क्या सही रहेगा, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? कर्क राशि की न्यू पर्सन के साथ फ्यूचर में चीजें कैसी रहेंगी? कर्क राशि की न्यू पर्सन के साथ फ्यूचर में चीजें कैसी रहेंगी? कर्क राशि, ये जो आपके लिए एडवाइस निकली है एक्स के लिए, सबसे पहले आपके जो एक्स पर्सन है, देखिए कर्क राशि, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप पास्ट के पर्सन को याद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ या तो आपसे हुई हैं या उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की आपके एक्स ने। आप ना उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं। और उसी चीज़ को सोच-सोच कर आप नेगेटिव हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हो चुकी हैं, जिस चीज़ के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए, आपके पार्टनर आपके एक्स बने, आपका सारा का सारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों के ऊपर है। पॉज़िटिव साइड आप अपने रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। कुछ गलतियाँ आपसे हुई तो आप अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अगर पार्टनर ने कुछ मिस्टेक्स की, एक्स पार्टनर ने, तो आप उनकी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया गलत किया। पॉजिटिव साइड आप इस रिलेशनशिप की देख ही नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल ही म्यूट हो गए और आपके लिए यही एडवाइस है कि आप चुप ही रहें, यही चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। अम, देखिए, मेहनत करके आप इस रिलेशनशिप को ठीक तो कर सकते हैं कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आप लोग ठीक कर ही नहीं रहे हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो थोड़ी बहुत आपके पार्टनर में या आप में या इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं। उन चीज़ों के ऊपर अगर काम करेंगे तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है कर्क राशि एक्स के साथ। लेकिन आपका सारा का सारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें ऑलरेडी खराब हो चुकी हैं। अब पॉज़िटिव साइड जब देखोगे नहीं तो फिर नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो फिर इंसान और ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कर्क राशि। और जो नेक्स्ट पर्सन भी है, देखिए वहाँ पे मनी माइंडेड आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा रहेगा। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बोलते हैं कि एक डिसीज़न आप ज़रूर लेंगे। अगर आप कन्फ्यूज़ थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे काफ़ी टाइम से और लोगों की दखल-अंदाज़ी थी या फिर आपके दिमाग में ही बड़े सारे विचार चल रहे थे, आप सोच नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। तो नए इंसान की तरफ एक कन्क्लूज़न आप यही लेंगे कि उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे, बड़ा प्रैक्टिकल होकर लेंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप चाहते हैं कर्क राशि रिलेशनशिप में जाना, कुछ लोग होते हैं रीडिंग तो देख लेते हैं, एक्चुअल में वो रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हैं, ना एक्स की तरफ ना नेक्स्ट की तरफ। तो फिर आपकी लाइफ में चाहे एक्स आए चाहे नेक्स्ट आए, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस एडवाइस का। अगर आप सीरियसली चाहते हैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, तो फिर आप, मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि नए इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, मनी माइंडेड होकर चलेंगे और आपके लिए आपका करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन उनके साथ भी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ उनके साथ भी रहेंगे, उस इंसान के साथ भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। क्योंकि नए इंसान जो नया इंसान मुझे नज़र आ रहा है ना, वो बहुत लॉजिकल है, माइंड से चलने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे कि हाँ भी, अगर कोई नया इंसान है तो वो
बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेंगे, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े लॉजिकल होकर चलेंगे वो इंसान। और जिसके कारण क्या होगा कि आप दोनों में थोड़े-से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में रहे नए इंसान की तरफ। क्योंकि मुझे नए इंसान की तरफ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। और क्योंकि अगर हम देखें एक्स पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, तो देखिए यहाँ पे मुझे उनका सिर्फ़ यही दिख रहा है कि हो सकता है वो आपको कॉल या मैसेज सिंपल हेलो, हाय या एक फ्रेंडली वे में ही आपकी उनसे बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि पेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है मुझे कि हो सकता है आप कम्युनिकेशन कर रही है, पार्टनर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ज़्यादा तो मैंने उनका ही कार्ड निकाला है कि वो वाप आएँगे कि नहीं आएँगे। तो देखिए अगर आप बात करते हैं तो हो सकता है वो आपसे बात कर लेंगे, बट इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट नहीं दिख रहा। अगर उन्होंने कॉल मैसेज किया तब भी वो सिर्फ़ एज़ ए फ्रेंडली वे में ही आपसे बात करेंगे, कि जैसे होता है ना कि चलो काफ़ी टाइम से हाल-चाल नहीं पूछा, उस तरीके से हो सकता है उनका इनिशिएटिव हो। बट इस रिलेशनशिप में टेंशन स्ट्रेस ही बना रहेगा आपके एक्स पार्टनर के साथ। तो एक्स पार्टनर की एंट्री होगी, लेकिन टेम्परेरी रहेगी, मतलब परमानेंट ज़्यादा टाइम के लिए आपकी लाइफ में वो नहीं टिकेंगे। टेम्परेरी तौर पे क हो सकता है आएँ, थोड़े टाइम के लिए बात हो, फिर वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे। नया इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ तो दिख रहा है, और आपकी उनके साथ बातचीत स्टार्ट होगी, बट कुछ इश्यूज़ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स उनके साथ रहेंगे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कर्क राशि आपके लिए जो मैंने निकाला है आउटकम आपके नए पर्सन के साथ, तो देखिए चीज़ें वहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म में ज़रूर कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ें, या फिर जहाँ पे आपकी फैमिली जैसे आपको बोल रही है, आप उस तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड शादी, फैमिली का भी है, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से या तो चलेंगे, मतलब जहाँ पे आपकी फैमिली आपको जो कुछ बोल रही है, आप उस तरीके से चलेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहेगा। यानी कि आप बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को खराब नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कर्क राशि, आप चाहते क्या हैं? आप नया इंसान चाहते हैं, पुराना चाहते हैं? तो ये सिचुएशंस आपको, डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लिए एक्स के कार्ड निकाले थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने एक्स को लेकर, पॉज़िटिव नहीं देख रहे हैं। जब आप वो कमियाँ ही निकालते रहेंगे पुराने इंसान में, तो रिलेशनशिप तो ग्रो नहीं करेगा। तो बेटर है फिर नए इंसान की तरफ ही आप आगे बढ़ जाएँ। चाहे आपको खुद को कोई पसंद आ रहा है या आपके घर वाले देख रहे हैं, जिस भी तरीके से, तो नया इंसान ही आपके लिए सही रहेगा। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। और कब आएगा नया इंसान, मैंने आपको 3 महीने का टाइम बताया ही है। 3 महीने के बीच में या 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में नया इंसान आएगा। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।